Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, आज का हमारा विषय है Hare हैप्पीनेस फार्मूला, प्रसन्नता का सूत्र। तो आप सबका स्वागत है आज की इस साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक प्रसन्नता का क्या सूत्र है। तो भगवान इसको विशेष रूप से बताए हैं श्रीमद् भगवत गीता के पांचवें अध्याय के 22वें श्लोक और 23वें श्लोक में। तो 22वें श्लोक में कारण बताते हैं कि हमारे जो जीवन में दुख है उसका कारण क्या है, और दुख से बचने का उपाय फिर 23वें श्लोक में बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सा युक्तः सा सुखी नरः, जो युक्त है वही सुखी है। युक्त है मतलब जो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जो भगवान से जुड़ा हुआ है वही वास्तव में सुखी रह सकता है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अलग अलग अध्याय में बहुत सारी शिक्षा दिए, पर जो भगवत गीता है उसमें हर एक अध्याय जो है उसमें योग शब्द उपयोग किया जाता है। पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक सभी अध्याय योग कहलाते हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग। ऐसे जो है हर एक अध्याय जो है योग है। कर्म संन्यास योग जो है पांचवा अध्याय है। तो उसी में जो है भगवान बताते हैं कि जो योग से, योग मतलब जो युक्त है मतलब जुड़ा हुआ है। किसमें युक्त है? भगवान से युक्त है। भगवान से जो जुड़ा हुआ है वो सा युक्ता सा सुखी न रहा, वही वास्तव में सुखी रह सकता है। और कैसे जुड़ा जाए, क्या क्या बंधन है, बाधाएं हैं जुड़ने में, वो इस श्लोक में बताते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है। हम इसका थोड़ा सा उच्चारण करेंगे। तो पहले 22वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। कि जो भगवान बताते हैं इसमें कि हमारा दुख जो है उसका कारण क्या है? संस्पर्शजा भोगा, जो हमारी भोग वृत्ति है। संसार में जो है हम भोक्ता बनने का जो प्रयास कर रहे हैं वही दुख का कारण है। हम इस संसार में भोग करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों का भोग करना चाहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाना एक भोग का कार्य है। जैसे अभी हम सुनते हैं तो सुनना कान के लिए जो है शब्द भोग है, आँख के लिए रूप जो है भोग है, नाक के लिए गंध भोग है। इसी प्रकार से हर अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग प्रकार के भोग सामग्री हैं। तो जो जीव जो है संसार में अलग अलग विषयों का भोग करता है। विषय और विषय का भोग करने के लिए हमारे पास है जो है इंद्रियां। तो विषय और विषयों का भोग करने के लिए हमारे पास है इंद्रियां, और इंद्रियों का भोग जो है हम इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं। तो इसलिए जो है वही जो है दुख का कारण है। भगवान बोलते हैं दुख कैसे होता है? अगर हम किसी चीज को छुएंगे ही नहीं, तो अगर आग है, आग को अगर हम टच नहीं करेंगे तो उससे हम जल नहीं सकते। अगर कोई नुकीली चीज है जिसको हम टच नहीं करेंगे तो हम वो हमारे चुभ नहीं सकती। अगर आप कोई चाकू है धारदार वाला, अगर उसको हम अपनी स्किन के टच नहीं करेंगे तो हम कट नहीं सकते। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना हम उसके संपर्क में आए हमको नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए संपर्क में आना आवश्यक होता है। तो सारे दुखों का कारण, चाहे कैसा भी हमारे जीवन में कोई सा भी दुख हो, तो उसका मूल कारण क्या है वो बताया गया है। जो दुख का कारण है विषय और इंद्रिय का संपर्क। जब तक विषय और इंद्रिय का संपर्क नहीं होता तब तक दुख हो नहीं सकता। दुख तभी होगा जब जाके विषय और इंद्रिया संपर्क में आए। और विषय और इंद्रिया संपर्क में कैसे आती है? वो हमारी इच्छा से आती है। जब हम चाहते हैं कि विषयों का संपर्क हो इंद्रियों के साथ, तो हम ऐसी इच्छा करते हैं और इच्छा के अनुसार हमारे वो संपर्क में आती है। तो इसलिए जो है अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं तो पहले जानना पड़ेगा दुख कहाँ से आते हैं। तो भगवान पहले बताते हैं कि दुख कहाँ से आते हैं। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवते। कि जो भी जो संस्पर्श से, जैसे हमारा स्पर्श होगा, जैसे किसी को थप्पड़ खाने में दुख होता है, तो जो दूसरे व्यक्ति का हाथ और हमारा गाल जो है टकराते हैं तो थप्पड़ लगता है, तो उससे जो है हमको कष्ट होता है।
तो जब अगर स्पर्श नहीं होगा तब तक कष्ट नहीं होगा। अगर किसी की बात जो है हमारे कान में जाती है और वो कड़वी बात है, हमारा अपमानजनक बात है, हमको दुख देने वाली बात है ना, ऐसी जो है हमको अपमानित करने वाली बात है, तो फिर उससे दुख होगा। पर अगर हम सुने ही नहीं, अगर हमने सुना ही नहीं कि वो हमारे बारे में क्या कह रहा था कोई व्यक्ति, तो हमको दुख नहीं होगा। तो जो भी दुख की वस्तु है वो दुख तभी देती है जब वो हमारे संपर्क में आती है। तो भगवान इसमें बताए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसलिए इससे दूर रहते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान एक जगह और बताते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं कि जो भक्त क्या करते हैं वो त्याग कर देते हैं। ऐसी वस्तु जो दुख देने वाली है उसको पहले से त्याग कर देते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं सब अपने जीवन में। हमको अगर पता चल जाए कि ये वस्तु जो है दुखदायक है तो हम उसका त्याग कर देते हैं, उसको जो है हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये दुख देगी। तो इसलिए जो है हम बहुत बुद्धिमान हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम ऐसा नहीं कि हम मूर्ख है। हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इतना तो बुद्धिमान है ही कि वो ये समझता है कि मेरे लिए सुखदायक क्या होगा, दुखदायक क्या होगा। ये जरूर है कि कई बार वो भ्रमित हो जाता है, इसलिए जो है वो समझ नहीं पाता कि क्या चीज जो है वो वास्तव में मेरे लिए सुखदायक है और किस चीज से जो है मुझे दुख मिलेगा। वो जिस चीज को सुखदायक समझता है वो वास्तव में दुखदायक हो जाती है। जिस चीज को दुखदायक समझता है वो कभी कभी सुखदायक भी होती है। जैसे जो है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको अगर आप 2000 रुपए का नोट देंगे लाकर तो वो उसको खा जाएंगे, फाड़ देंगे, 2 टुकड़े करेंगे, सीधा मुंह में डाल देंगे। क्यों? उनको कोई ज्ञान नहीं है कि इस कागज को खाने से मेरे पेट में समस्या होगा, इसलिए वो उसको सुखदायक समझकर जो भी मिलता है उसको मुंह में डालते हैं। मिट्टी मिली मिट्टी मुंह में, सिक्का मिला सिक्का मुंह में। ऐसे कई केस आते हैं जिसमें बच्चों के गले में सिक्का फंस जाता है। इसलिए जो है हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो पहले जानकारी करते हैं, ज्ञान। इसमें भगवान बताते हैं ना तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो ऐसे कार्यों में रमण नहीं करते जो कैसे हैं, जो दुख के स्रोत है। दुख योनि है, योनि मतलब स्रोत के लिए बोला जाता है। जो जैसे कोई झरना है, झरना जो है जो पहाड़ से निकलता है, अगर थोड़ा पत्थर हटाते हैं जहाँ पे पानी वाले पहाड़ है तो वहाँ पे झरना निकलता है। जैसे बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ कई सारे झरने हैं, वहाँ पे पानी लगातार बहता रहता है। तो दुख योनि का मतलब दुख जो है लगातार निकलता रहता है, बिना नॉन स्टॉप दुख निकलता रहता है। जैसे नदियाँ बहती हैं, नदियाँ कई झरनों से मिलकर बनती हैं और फिर हमेशा बहती रहती है, 24 घंटे 12 महीने लगातार प्रवाहित होती रहती है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों और इंद्रियों को संपर्क में आता है वो हमेशा 24 घंटे उससे दुख निकलता ही रहता है, किसी ना किसी प्रकार का दुख निकलता रहता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इसमें रमण नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं ना, तो वो सुख में रमण करते हैं। और सुख का तरीका क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, शक्नोति हि यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करे तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस शरीर को त्यागने से पूर्व, अगर शरीर छोड़ने से पहले तक भी अगर वो इसको कर पाए, क्या कर पाए, इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, इंद्रिय संयम कर पाए, और दूसरा काम और क्रोध के वेग को नियंत्रण कर पाए। काम और क्रोध का वेग ही दुख का कारण है। इंद्रियों का असंयम है ना, इंद्रियों को छूट दे देना, इंद्रियों को अपनी इच्छा से कार्य करने देना, यही जो है सारे दुख का कारण है। तो भगवान बोलते हैं जो इसके द्वारा उद्भव वेग है, जो इंद्रियों के कारण जो वेग आता है, जैसे काम, किसी के मन में कुछ इच्छा आया तो उसको पूरा करने के लिए वो बहुत प्रयास करता है, तो जो वो इच्छा को हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, कोई भी जो भौतिक सुख है, जो तथाकथित सुख बोला जाता है भौतिक सुख, वो तब तक ही सुख रहता है जब तक कि हम उसके बारे में केवल सुनते हैं, जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब से हम प्रयास करना प्रारंभ करते हैं तब से ही दुख स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर किसी के मन में कुछ इच्छा आया ना, काम के कारण इच्छा आता है, जैसे किसी ने देखा कि
कोई व्यक्ति है किसी संबंधी के घर गया और उनका सुंदर घर है, बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ पे गार्डन भी है, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, कई सारे रूम है, सब रूमों में एसी लगा हुआ है, कई सारी सुविधाएं हैं ना, कई सारे नौकर चाकर है, तो उसके मन में इच्छा है काश मेरा भी ऐसा बड़ा घर होता। तो जब तक वो इसके लिए प्रयास करना प्रारंभ नहीं करेगा तब तक कोई दुख नहीं है, तब तक सुख लगेगा ना, कितना सुंदर घर था, कितना आराम से रह रहा था, और बैकग्राउंड में उसके पीछे क्या है, बहुत दिनों की कड़ी मेहनत है। वो व्यक्ति अगर वो इच्छा करे कि मेरे भी ऐसा घर होना चाहिए, तो उसको कई कई घंटों तक डेली कार्य करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, आजकल की स्थिति में देखा जाए तो कई लोन लेना पड़ेगा, हर महीने उसका सैलरी कटेगा, कई दिनों तक उसको बहुत पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और अगर सामान्य तरीकों से वो पैसा नहीं कमा पाता तो उसके लिए जो है वो अवैधानिक तरीके भी अपनाता है, ऐसे कार्य भी करता है जो वास्तव में गलत है, गलत कार्यों में भी लग जाता है। तो इसलिए जो है गलत कार्यों में भी वो लग जाता है, किसी भी प्रकार के पाप कार्य को करने में भी वो चूकता नहीं है, और फिर बाद में क्या होता है, उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। उसका फल किस रूप में आता है, दुख के रूप में, जो भी हम पाप कार्य करते हैं उसका फल दुख के रूप में हमको मिलता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं अगर वो उस इच्छा को कंट्रोल कर ले, जैसे ही उसने घर देखा तो उसके अंदर इच्छा आती है, स्वाभाविक है, उसको भी इच्छा आती है कि मेरे पास भी ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, पर अगर वो उस इच्छा को किसी ना किसी प्रकार से नियंत्रित कर ले, अपने मन पे कंट्रोल कर ले कि मेरे को एक छोटा सा मेरा लंबाई है, चौड़ाई है ना, 7 फीट ज्यादा से ज्यादा कोई होता, 6 फीट के ही रहते हैं आजकल तो ना, 6 फीट शरीर का लंबाई है, थोड़ा सा चौड़ाई है, और परिवार वाले 5-6 लोग हैं मुश्किल से घर पे, आजकल तो 6 भी नहीं होते, मुश्किल से 4 लोग या 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी, एक बच्चा या 2 बच्चे, या 5-6 फीट जगह चाहिए तो एक छोटा सा रूम में भी कई लोग सो सकते हैं, और रहने के लिए कुछ रूम भी चाहिए, कुछ आइसोलेशन चाहिए कई बार, है ना, बच्चों को पढ़ने के लिए रूम चाहिए, तो पूरा अगर 5 बच्चे भी हैं तो 5-6 रूम का घर पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई मेहमान भी आ जाए तो उसमें भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर विचार करें कि मैं जितना है मेरे पास उतने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी समस्या आता है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, पर उस समस्या से समस्या कई गुना कम है। किसी ना किसी प्रकार से अपने मन को अगर समझा लिया जाए या किसी की सहायता से समझा लिया जाए और उस वेग को नियंत्रित कर लिया जाए, उस वेग के आवेश में आकर कुछ गलत कदम ना उठाया जाए, तो फिर उसका दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं सारे जो भी आप अगर विचार करें, किसी भी पाप कार्य के बारे में हम विचार करें, तो वो पाप कार्य का मूल कारण क्या है, काम, काम ही उस पाप का मूल कारण है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, कई बार हमको मेरे को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है चाहता नहीं कुछ गलत करना, पर फिर भी उसको मजबूरन कोई फोर्स उसके ऊपर कार्य करता है, जैसे कोई वस्तु होती है निर्जीव वस्तु, वो अपने आप गति नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कोई टेबल है आपके रूम में रखा हुआ है, टेबल जो कई सालों तक, 1000 साल भी रखा रहे तो टेबल खिसकेगा नहीं जब तक कि कोई व्यक्ति उसको छेड़ेगा नहीं। बिना बल लगाए उस टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, कोई ना कोई बल उस पर कार्य करेगा ही, तभी जाके वो मूवमेंट करेगा, तभी जाके वो गति करेगा। तो वो जो बल है, ऐसा लगता है कि मनुष्यों के ऊपर भी कोई बल कार्य करता है जिसके कारण वो पाप कार्य में नियोजित हो जाता है। कई बार उसको पता भी रहता है, जैसे आजकल जो है भारत में लगभग लगभग सभी को पता है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ ही पाते हैं, जो जो तंबाकू या जो गुटखा, जो पान मसाला आता है, कुछ जो ऐसे चीजें आती है ना, उनके ऊपर लिखा रहता है तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू किल्स, तंबाकू से कैंसर होता है ना, फोटो भी बनाते हैं बड़ी बड़ी, तो सबको पता है कि इसको खाने से मेरे को कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी, कैंसर हो भी सकता है, और उस पर फोटो भी बताते हैं, बड़ा क्रूप फोटो लगाते हैं, उसमें से गालों में छेद होता है, गले में से छेद होता है, बहुत कष्टदायक फोटो दिखाते हैं। और कैंसर जो है, जितनी भी बीमारियां है उसमें सबसे ज्यादा कष्टदायक भी है। अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको बहुत जोर जोर की चीखें सुनाई देंगी, ऐसा एक हमारे डॉक्टर भक्त है वो बता रहे थे। तो कैंसर में बहुत पेन होता है बॉडी में, पर फिर भी जो लोग हैं जानते हैं, समझते हैं, कई लोग वो तो देखते भी हैं, कई डॉक्टर्स हैं वो तो देखते भी हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, पर होता क्या है कि वो एक काम का उनके अंदर भी इच्छा आता है, बोल मैं भी एक बार इसको खा के देखूं, या मैं भी जो है एक बार शराब पी के देखूं, मैं भी जो है एक बार इस जो नशे की चीजों को यूज करके देखूं, और यूज करने के चक्कर में उसको लत पड़ जाता है।
और फिर जो है वो इस काम के वेग को सहन नहीं कर पाता, तो वो दुख का शिकार बन जाता है। ऐसे जो है एक उदाहरण हमने लिया, जो एक प्रकार का दुख है वो है एक कैंसर की बीमारी का, जैसे मुंह के कैंसर या इस प्रकार की बीमारी का, जो इंटॉक्सिकेशन लेने से होता है, नशा करने से होता है। तो ये नशा जो है वो इसका कारण बनता है, और नशा करने की इच्छा वो है काम कहलाती है। ऐसे किसी भी पाप का उदाहरण हम ले सकते हैं, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारे जीवन में किसी भी गलती का हम उदाहरण ले सकते हैं, जो उसका मूल कारण क्या है, उसके पहले बैकग्राउंड में हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होता है। बिना इच्छा के कोई कार्य संभव नहीं हो पाता, इच्छा शक्ति का आवश्यकता होता है उसमें। और इसी के लिए जो है जो अगर कुछ हम अच्छी इच्छाएं अगर नहीं रखते तो कुछ बुरी इच्छाएं हमारे मन में अपने आप आ जाती है। वास्तव में अपने आप नहीं आती, क्योंकि अच्छे लोगों का हम अगर संग नहीं करते तो कुछ बुरे व्यक्तियों का हमारे संग होता ही है, और बुरे बुरे व्यक्तियों का संग होने से उनके अंदर जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन में आ जाती है। भगवान बोलते हैं कि काम जो है वही पाप कार्य को करवाने के पीछे फोर्स है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भव महासनो महापापमा विधिनम इह वैरिणम। कि हे अर्जुन, ये जान लो कि ये सबसे बड़ा शत्रु जो वैरी है, यह वैरिणम, इस वैरी को जान लो। कौन है वैरी? महासनो महापापमा, महापापी है, महान खाने वाला है, सब कुछ खा जाता है, सारे सद्गुणों को खा जाता है, सारे रिलेशंस को खराब कर देता है, सारी संपत्ति को खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। क्या है वो? काम। काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम है वो फिर बाद में क्रोध का रूप परिवर्तित करता है, और वो उत्पन्न कहाँ से होता है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से वो उत्पन्न होता है। और रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण का संग करने से रजोगुण उत्पन्न होता है। भगवान जो है इसको दूसरे अध्याय में बताए हैं, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, कि संग से ही काम उत्पन्न होता है। और यहाँ पर बताए हैं तीसरे अध्याय में कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। तो वास्तव में रजोगुण के संग से रजोगुण उत्पन्न होता है, और रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। और संग कैसे होता है, इसको उसी के पहले श्लोक में बताए हैं। संग कैसे होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, कि विषयों का ध्यान करने से विषयों का संग होता है। किसी भी वस्तु का अगर हम संग करना चाहते हैं तो उसका हमको स्मरण करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। ध्यान मतलब उसके ऊपर मन को लगाना पड़ता है। जिस विषय में हमारा मन लगा हुआ है उस विषय का ही हम संग कर रहे हैं, हमारा ध्यान वही है। इसलिए जब कोई पढ़ाई करते हैं बच्चे तो बोलते हैं बच्चों सब ध्यान से पढ़ो। क्यों? मन को पढ़ाई में लगाओ, ब्लैक बोर्ड में लगाओ, मेरे ऊपर लगाओ, टीचर बोलता है मेरे ऊपर लगाइए। क्यों? क्योंकि मन जहाँ रहेगा उसी विषय का संग हम करेंगे। तो अगर कोई बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसका मन टीचर की एक्टिविटीज पे है, उसके पढ़ाए जाने वाले विषय पे है, तो उसका मन पढ़ाई में लगा हुआ है। अगर उसका मन वहां पर नहीं है, घर पे है, तो घर का संग वो कर रहा है। उसी प्रकार की उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होगी। जैसे कोई जो व्यवसायी है, व्यवसायिक व्यक्ति है, कुछ व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको ऐसे व्यवसायिक व्यक्तियों का संग करना पड़ता है जो कि उसी के फील्ड में रुचि रखते हैं, जो कि उसी विषय में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों का संग उसको करना होता है। तो वो संग जो है, इसके लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज कई प्रकार के बनाए जाते हैं, है ना, संगठन। जैसे व्यावसायिक संगठन है, अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनमें अलग अलग संगठन बने हुए हैं। उसका उद्देश्य क्या है कि उस प्रकार के इच्छा वाले लोग उस प्रकार के लोगों का संग करें, तब उनमें उत्साह आ जाता है। जिस प्रकार के व्यक्तियों का हम संग करते हैं उस प्रकार का उत्साह हमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई शराब पीता है तो वो शराबियों का संग करता है, तभी वो शराब ठीक प्रकार से पी पाता है, नहीं तो उसका पीने का इच्छा नहीं होगा। अकेले अकेले पीने में मजा नहीं आता। तो ऐसे अकेले अकेले कार्य करने में वो इच्छा आता ही नहीं, इतना दृढ़ इच्छा। तो इसलिए जो है संग का बड़ा विशेष प्रभाव है। तो भगवान बोलते हैं काम और क्रोध जो है वो वेग देते हैं हमको। काम और क्रोध से उद्भवम वेगम, काम क्रोधोद उद्भवम वेगम, काम से और क्रोध से वेग का उद्भव होता है। किस प्रकार के वेग का उद्भव होता है? ऐसे वेग का उद्भव होता है जो कि हमको कुछ कार्य करने के लिए फोर्स करता है, बल देता है। जिस प्रकार का वेग हमारे मन में आता है उसी प्रकार की हमारी इच्छाएं आती हैं, और उसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को नियोजित करते हैं कुछ कार्य करने के लिए। जैसे जब हमको पेट में कुछ खाना नहीं होता तो भूख लगती है, तो भूख के कारण एक वेग आता है, इच्छा आती है कि मुझे खाना खाना है। तो
जो है खाना खाने की इच्छा आती है तो हम खाना ढूंढते हैं, अगर हमको मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, कुछ सामान लाएंगे, कुछ बनाएंगे, फिर जाके उसको तैयार करके फिर खाएंगे। तो जो भी कार्य है, हम किसी भी कार्य का उदाहरण ले, उसका मूल जो है वो मन से स्टार्ट होता है। और मन से, क्योंकि इंद्रियों का जो स्वामी है वो है मन। इंद्रियां मन के बिना कार्य नहीं कर सकती। अगर हमारा मन उस इंद्रिय के साथ नियोजित नहीं है तो हम उस कार्य को कर नहीं सकते ठीक से। जैसे अगर अभी आप सुन रहे हैं सभी लोग, पर अगर मन कहीं और है तो हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा। ऐसे तो आवाज तो आ रही है पर मन कहीं और है, हमको पता ही नहीं चला हमने क्या बोला। ऐसे ही मन अगर हमारा आंखों के साथ नहीं है तो हम देख नहीं पाते कि क्या चल रहा है, क्योंकि मन किसी और के बारे में सोचने लग जाता है। इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के कार्यों के लिए मन मूल है। मन के चारों ओर सब संपुंजित है ना। और मन कहाँ से, मन के अंदर इच्छा आती है, वो कहाँ से आती है, वो आती है संग से। मन जिसका संग करता है उसी के अनुसार उसके अंदर इच्छा आती है। तो काम मतलब इच्छा, काम का जो विस्तृत रूप है वो है इच्छा। और काम का एक विशेष संकुच मिनिमम अर्थ भी है, वो है जो जैसे किसी के अंदर कामना आती है तो सामान्यतः काम को उपयोग किया जाता है स्त्री पुरुष संपर्क के लिए भी उपयोग किया जाता है, वो भी एक प्रकार से काम कहलाता है। और काम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत वाला रूप है। पर सामान्यतः काम मतलब है इच्छा। और विशेष रूप से कैसी इच्छा, ऐसी इच्छा जो कि भौतिक कार्यों में प्रवृत्त है ना। इच्छाएं तो कई प्रकार की हो सकती है, पर काम विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि काम किसको बोलते हैं। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारा बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। ये अपनी इंद्रिय को तृप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। अपनी इंद्रिय मतलब जिसको हम अपना मानते हैं। कई बार हम अपने आँख कान नाक मुंह को अपना मानते हैं, इस शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को तृप्त करने की इच्छा काम कहलाती है। कई बार अपने जो परिवार वाले हैं उनको भी अपना मानते हैं तो उनकी इंद्रियों को भी अपनी इंद्रिय मानते हैं। कई बार जो हम जब देश से अपनी पहचान करते हैं तो देश को अपना मानते हैं, तो देश की इंद्रियों को, देश की तो ऐसे इंद्रियां होती नहीं है, पर देशवासियों को भी अपना मानते हैं, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से कई बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको अपना मानते हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। और ये सब जो है स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये सब ही काम कहलाती हैं। जब तक कि वो जीव ये ना समझ जाए कि हमारे वास्तविक स्वामी, हमारे इस सृष्टि के वास्तविक नियंता कृष्ण है और उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना ही जीव का वास्तविक लाभदायक कार्य है, तब तक जो भी कार्य है वो सब काम कहलाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वो कहलाता है प्रेम। प्रेम का शुरुआत वहीं से होता है, और जैसे जैसे हम उसमें ज़्यादा बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रेम की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। तो भगवान बता रहे हैं अगर कोई सुखी रहना चाहता है तो उसको सायुक्ता, उसको जुड़ना पड़ेगा। किससे जुड़ना पड़ेगा? भगवान से जुड़ना पड़ेगा। इसको भगवान कई जगह बताए हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्य चास्मि तत्वतः। कि भक्ति के द्वारा मुझसे जुड़ा जा सकता है, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, मुझे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, मेरे धाम में आया भी जा सकता है। तो भगवान से जुड़ने के लिए जो है पद्धति है उसको बोलते हैं योग। योग का अर्थ सामान्यतः लोग समझते हैं कैसे एक्सरसाइज करना, कुछ सांस लेना, ऊपर नीचे सांस करना, इसी को योग समझते हैं। पर वास्तविक योग का अर्थ है जुड़ना, अपने आप को भगवान से जोड़ना, उसको बोलते हैं योग। तो ये कई विधियों का उपयोग किया जाता है जुड़ने के लिए। जैसे कर्म के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो कर्म योग, ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं ज्ञान योग, और जब भक्ति में सेवा के माध्यम से जुड़ते हैं भक्ति योग, ध्यान के माध्यम से जुड़ते हैं ध्यान योग ना। ऐसे कई प्रकार की योग की विधियां हैं। तो भगवत गीता में उनको सबको बताया गया है, पर बताया गया है कि भक्ति के द्वारा बहुत सरलता से और बहुत अच्छे प्रकार से जुड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम किसी चीज को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कई सारी चीजें आती हैं। जैसे फेविकॉल है उससे भी जोड़ते हैं, क्यू फिक्स से भी जोड़ते हैं, रस्सी से भी जोड़ा जाता है, कुछ चीज़ों को जो है आपस में बांध कर जोड़ा जाता है ना। कई प्रकार से जोड़ने का विधि है, और उसमें अलग अलग जोड़ों का अलग अलग मजबूती है, अलग अलग प्रकार से वो जुड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार की विधि है। तो भक्ति के द्वारा भगवान बोलते हैं भक्ति के द्वारा मुझसे प्रगाढ़ रूप से जुड़ा जा सकता है, ऐसा जोड़ जो कभी टूटे नहीं ना। जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो बोलते फेविकॉल का जोड़, और फेविकॉल का जोड़ भी टूट जाता है ना।
क्योंकि जो जोड़ने वाली वस्तु है वही अशाश्वत है, वही टूट जाती है। तो किसी प्रकार का भी जोड़ संसार में टिकता नहीं है। पर भगवान और जीव का अगर भक्ति के द्वारा संपर्क हो जाए, भक्ति के द्वारा भगवान से वो जुड़ जाए, तो वो जोड़ जो है कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, और हमारे जो संबंध है भक्ति का वो भी शाश्वत है, वो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। अगर एक बार जुड़ गया तो फिर टूटेगा नहीं। तो इसलिए जो है भक्ति में सेवा के द्वारा सबसे बेस्ट तरीका है जुड़ने का। और भगवान यहाँ पर तो भक्ति का वर्णन किए नहीं, तो भगवान बताते हैं यहाँ पर कि इसमें बाधा क्या है। भक्ति से जुड़ जा सकते हैं हम, भगवान से कोई भी जुड़ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। ना कोई जाति का बंधन है, ना कोई उम्र का बंधन है, ना कोई ज्ञान का बंधन है, ना कोई स्थान परिवेश का बंधन है, ना किसी प्रकार की और कोई भौतिक योग्यता का बंधन है। केवल बंधन क्या है, वो है काम और क्रोध का बंधन, और काम क्रोध से उत्पन्न वेग का बंधन। काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है वही हमको रोक रहा है भगवान से जुड़ने के लिए। भगवान से हम जुड़ सकते हैं, और हमारा वास्तविक इच्छा भी यही है। हम सबका इच्छा है सुख में रहना, सुख चाहते हैं सभी लोग, और सुख चाहने का विधि जो है वो हमको स्पष्ट नहीं रहता है। हम कई प्रकार से सुख की विधियां अपनाते हैं, और लोग भी कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें, बोले आप इस प्रकार का प्रोडक्ट यूज करो, आप सुखी हो जाओगे। जो भी कंपनी जो है अपने एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट का, तो इस प्रकार के चित्र दिखाते हैं, चलचित्र दिखाते हैं। वो व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट यूज करता है और तुरंत सुखी हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें यही दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट का उपयोग करके वो बहुत सुख में रहा है। तो जो देखने वाले लोग सोचते हैं वाह, इस प्रोडक्ट का मैं भी उपयोग करूंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। और भगवान यही बोल रहे हैं कि हम दूसरों के प्रलोभनों में अगर फंसेंगे, अगर उनको देख के हम भ्रमित हो जाएंगे, तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके प्रलोभनों से वही सुखी नहीं है। जो प्रलोभन देने वाले हैं वो भी कहाँ सुखी हैं, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इसलिए जो है हमको उन प्रलोभनों से बचना है, और ये जो प्रलोभन है वही वेग का कार्य करते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्रलोभन हैं, पूरे मीडिया पर आसपास सब जगह बिल बोर्ड लगे हुए हैं। कोई भी साइट खोलोगे उसके साथ में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं। हर जगह जो है एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है ना। कहीं पर भी जाओ एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है। तो इसलिए प्रलोभन बहुत हैं, इसलिए लोग जो है आवश्यकता से अधिक चीज़ों को खरीद रहे हैं ना। इतने लोग बार बार फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हर 2-3 साल में गाड़ी चेंज, मोबाइल चेंज, फिर भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि संतुष्टि इसमें है नहीं। जैसे अगर कोई गन्ने का जूस पीना चाहता है, तो उसको गन्ने को या तो चूसना पड़ेगा, या उसको मिक्सर जो ग्राइंडर में डाल के, क्रशर में डाल के उसको क्रश करके जूस निकालना पड़ेगा, तब उसको गन्ने का स्वाद मिलेगा। अगर वो गन्ने के स्थान पे बांस का डंडा ले ले और बांस का डंडे को डायरेक्ट खाए, तो कोई जूस नहीं मिलेगा, जीभ कट जाएगा। बांस के डंडे को पूरा ग्राइंडिंग कर दे, एक एक उसको पीस दे, है ना, मशीन में डाल दे, पूरा दबा दे, तो भी उसमें से एक बूंद भी जूस नहीं निकलेगा। तो भगवान जो है इससे पहले श्लोक में यही बताते हैं कि जो ये भौतिक कार्य हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, उनमें चाहे हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी एक्सपर्टली प्रयास करें, उसमें जो है वास्तविक आनंद का एक बूंद भी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? ये पिछले श्लोक में बताया गया कि दुख निकलेगा, दुख ही दुख निकलेगा, दुख यौन है, लगातार दुख ही दुख निकलेगा। और अगर हम इसको एनालिसिस करें अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, किसी के भी जीवन में हम देख ले, अगर ठीक प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि वास्तव में ये दुख ही निकला है इसके जीवन में। उसने जो भी कार्य किया उसका परिणाम दुख के रूप में उसके जीवन में सामने आया है। दिखने में लगता है कि उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर सुविधाएं किसके लिए? वही सिंपल, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही सबका शरीर है। हमारा शरीर जो है हमको दुख देता है, तो दूसरों का शरीर भी उनको दुख देता है। ये उनकी स्थिति को देख के समझ कारण है। शरीरम इदम शरीरम व्याधि मंदिरम, तरह तरह की व्याधियों का, तरह तरह के कष्टों का कारण है। तो इस शरीर को उपयोग करके दूसरा कैसे सुखी हो सकता है? कई बार देखते हैं वो व्यक्ति जो है बहुत सुंदर है, उसका शरीर बहुत मुलायम है, लचीला है, अगर वो शरीर मेरे पास होता तो मैं उसका भोग करता, सुखी हो जाता। जो पुरुष है वो स्त्रियों के शरीर को देख के सोचते हैं कि इसके शरीर को अगर मैं एंजॉय कर पाता तो बहुत सुख होता, और वो स्त्री खुद के शरीर से दुखी है, दूसरा व्यक्ति उपयोग करके कैसे सुखी हो सकता है? ऐसे स्त्री, कोई स्त्री सोच सकती है कि ये बहुत बलिष्ठ पुरुष है, बहुत सुंदर पुरुष है, बहुत फेमस पुरुष है, ये बहुत धनवान पुरुष है, इसके अगर इसका संग मुझे मिलता तो मैं बहुत सुखी होती।
पर कैसे सुखी हो सकती है? अगर उस पुरुष की एक्टिविटीज को देखा जाए, उसकी गतिविधियों को देखा जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो वो उसके शरीर से हमेशा दुखी है। तो इसलिए उसके शरीर से दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जो है भौतिक वस्तु किसी का भी उदाहरण लीजिए, कि हमने शरीर का उदाहरण लिया, ऐसे वस्तु का उदाहरण ले सकते हैं, मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं, गाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं, घर का उदाहरण ले सकते हैं। वो कैसे हमको सुखी दे सकता है? कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका खबर अभी आया है ना, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में कई लोगों ने सुसाइड किया है। उनके पास संपत्ति का कोई कमी नहीं था, पैसों का कोई कमी नहीं था, प्रसिद्धि का कोई कमी नहीं था ना, किसी सुविधा का कमी नहीं था, फिर भी दुखी थे। और दुख का बुद्धि भी नहीं था उनमें ना, ये भी पता नहीं था कि दुख को कैसे शमित किया जाए, दुख को कैसे दूर किया जाए। उनको लगता था कि शरीर दुख का कारण, शरीर खत्म तो सारा दुख खत्म। पर शरीर खत्म करने से दुख खत्म नहीं होगा। शरीर खत्म करने से वापस शरीर मिलेगा। भगवान बोलते हैं कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। जो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसने मुक्ति के लिए कार्य नहीं किया ना। ऐसे कार्य किए ही नहीं जो भगवान के धाम जा सके, तो वो बंधन में ही रहेगा। वो मरेगा, फिर जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो अभी जो है वो सोच रहा है मरने के कारण दुख से बच गया, और बचा नहीं, उल्टा उसको और दंडित किया जाएगा, क्योंकि उसने नियम के विरुद्ध कार्य किया। शरीर को खत्म करना, आत्महत्या करना एक महान पाप बताया गया है, क्योंकि शरीर जो है हमको मिला है कुछ उद्देश्य के लिए, कुछ हायर पर्पज के लिए, कुछ बड़े कार्य करने के लिए। बड़ा कार्य मतलब ऐसा नहीं सांसारिक बड़ा कार्य, बड़ा कार्य मतलब इस शरीर जो है इसका माध्यम है कि हम इस शरीर के द्वारा अपने आप को भगवान के धाम तक ले जा सकते हैं, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता। वापस फिर कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान का धाम जो है वो सारे कष्टों से परे है, इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठा। वै मतलब नहीं, कुंठ मतलब कोई कष्ट, कोई कुंठा नहीं है वहां पर। इसलिए जो है वहां ले जाने के लिए शरीर मिला है। जो बताया गया है कि जो शरीर, शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है निश्चित रूप से धर्म का साधन है। धर्म को पालन करने के लिए ये शरीर एक साधन का कार्य करता है, और धर्म के वास्तविक विधि विधानों का पालन करके इस शरीर के माध्यम से हम भगवान के धाम तक का यात्रा आसानी से कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुखपूर्वक किया जा सकता है। कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति जो है सुखपूर्वक संपन्न किया जाने वाला है। तो इसके लिए बाधा क्या है? बाधा है ऐसी इच्छाएं जो हमको भक्ति से अलग कर देती हैं, ऐसी कामनाएं जो हमसे भक्ति से दूर ले जाती हैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे गरीब हो अमीर हो, भारतीय हो अमेरिकन हो, छोटा हो बड़ा हो, मोटा हो पतला हो ना, स्त्री हो पुरुष हो, कहीं कुछ भी हो, समय सबके पास बराबर है। एक चीज है जो सबको बराबर मात्रा में दिया गया है, वो है समय। सबके जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे ही है, उससे ना तो ज्यादा है ना कम है। तो अगर हम समय अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ज्यादा लगाएंगे तो फिर समय बचेगा नहीं भक्ति करने के लिए। और जब शरीर जो है अभी ठीक ठाक है, पर शरीर का एक दिन जो है निश्चित रूप से इसका विनाश निश्चित है, इसका क्षय, इसका डेटोरेशन ना, क्षीण होना निश्चित है। एक दिन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। जो गाल जो है अभी बिल्कुल टाइट रहती है स्किन, वो मुरझा जाएगी। पहले जैसे अंगूर की तरह रहता है, अंगूर बिल्कुल टाइट रहता है, और बाद में किशमिश की तरह हो जाता है। फिर जो खींचते हैं तो खिंचा ही रह जाता है। जो खाल है उसको खींचेंगे तो ऐसे ही रह जाएगी, वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। जब क्षीण हो जाएगा तब तो कुछ करने लायक नहीं रहेगा। हमें जो है उस टाइम पे समय रहेगा, 24 घंटे रहेंगे, पर हमारे पास शक्ति नहीं रहेगी। हालांकि भक्ति उस टाइम पर भी की जा सकती है, और अगर कोई समझ जाए तो उस टाइम पर भी वो भक्ति की विधि का पालन कर सकते हैं। भक्ति का विशेष गुण है। भक्ति आयु पे भी निर्भर नहीं करती, हमारी शारीरिक स्थिति पे भी निर्भर नहीं करती। कोई शरीर से बहुत कष्ट में तो भी भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है। पर अगर हम अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस टाइम पे मुश्किल होगा, संभव नहीं हो पाएगा। सबके जीवन में संभव नहीं हो पाता। कैसा संग हमारा रहेगा आगे, जो है ये कलयुग और तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का स्थिति क्या होगा। अभी ये स्थिति है कि लोग बूढ़े व्यक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको घर से निकाल रहे हैं, उनके साथ में रहते नहीं। अगर घर में भी रखते हैं तो उनको अलग से एक कमरा दे देते हैं, सारी फैसिलिटी दे देते हैं, पर उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। तो उस टाइम पे कौन हमको भगवान का स्मरण करवाएगा अगर हमने खुद ने प्रैक्टिस नहीं किया तो इसलिए जो है हमको अभी से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और जो है काम को कैसे कंट्रोल करेंगे? नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं काम कृष्ण कर्मार्पणे, काम को सहन करने का। जैसे यहाँ पे बताया गया, अगर जब हम काम के वेग को सहन नहीं कर पाएंगे
तो भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, हमारी इच्छा ही नहीं रहेगा जुड़ने का, तो हम कैसे जुड़ पाएंगे, और जुड़ नहीं पाएंगे तो सुखी नहीं रह सकते ना। अयुक्तस्य कुत भावना अभावयतः कुत शांति अशांतस्य कुत सुखा। एक श्लोक और है दूसरे अध्याय में, उसमें बताया गया है जो जुड़ा हुआ नहीं है मेरे से वो अयुक्त से कुत भावना, उसके अंदर कोई शुद्ध भावनाएं नहीं होती। जिसके अंदर अभाव है तक कुत शांति, जो जिसके अंदर शुद्ध भावनाएं नहीं है वो शांत कैसे रह सकता है। जिसके अंदर दूषित भावनाएं है वो हमेशा अशांति का अनुभव करता है, और जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। अशांत से कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति के लिए सुख है ही नहीं। तो सुखी वही है जो युक्त है, जो शांत है, और शांत वही है जो भगवान की भावना से भावित है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। और कृष्ण भावना भावित वही है जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर पा रहा है। तो काम और क्रोध के वेग को सहन करने कैसे संभव होगा, तो इसको मोड़ना होगा। वेग को हम रोक नहीं सकते, है ना, वेग को रोकेंगे तो और तेजी से आता है। जैसे काम के वेग को जब सहन कर लिया जाता है तो क्रोध का रूप ले लेता है, और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा आता है, बोले मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं करके दिखाऊंगा ना, ऐसे जो है क्रोध में आ जाता है वो, और जो और वेग बढ़ जाता है। पर अगर उस वेग को मोड़ दिया जाए, तो मोड़ना कैसे संभव है, भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए। काम करना है हमको, कुछ ना कुछ कर्म तो हमको करने पड़ेंगे। भगवान बोलते हैं कि ना ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते, तो कर्म तो हमको करना पड़ेगा। तो अब हम कर्म किसके लिए करना है, हमको निश्चित करना है। अगर हम निश्चित कर ले कि हम कर्म करेंगे केवल कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, तो फिर वो काम नहीं होगा, वो होगा प्रेम। और वो जो काम होगा वो प्रेम में बदल जाएगा, धीरे धीरे करके प्रेम के मार्ग पर बढ़ जाएगा। तो इसको मोड़ा जा सकता है, काम को, काम के वेग को मोड़ा जा सकता है। जैसे नदी है, नदी के वेग को रोकने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है, पर मोड़ना आसान है। नदी के वेग को रोकने के लिए अगर नदी बहुत तेजी से बह रही है तो बांध बनाना भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कैसे बनाएंगे, जो कुछ बनाएंगे तुरंत बह जाता है अगर बहुत तेज स्ट्रीम है। इसलिए बांध थोड़ा साइड में टेढ़ा करके नदी को मोड़ दिया जाता है, फिर पहले बांध बना दिया जाता है, फिर उसका रास्ता मोड़ दिया जाता है। तो इसलिए जो है फिर बांध सक्सेसफुल हो जाता है। इसी प्रकार से हमको जो है काम और क्रोध के वेग को रोकना मुश्किल होगा, इसलिए उसको मोड़ना है। मोड़ना है कृष्ण कर्मार्पणम, कृष्ण कर्मों की ओर। और वो कृष्ण कर्म क्या है, वही भक्ति कहलाते हैं। भक्ति जो है, कृष्ण कर्म और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो बोलते हैं कि अगर जो हमेशा मेरा भजन करो, चिंतन करो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। कर्म करने का मतलब कई सारी विधियां बताई गई है। कृष्ण कर्म कई प्रकार का है ना। जैसे सबसे श्रेष्ठ कृष्ण कर्म क्या है, वो है स्मृत्यो सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातु चित, कि एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं, हमेशा उनको स्मरण करना। ये सबसे बेस्ट तरीका है। भगवान इसको बोलते हैं भगवत गीता में, मयि एव मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवशसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया, कि सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, सारा मन मुझ में लगा दो। 100% बोलते हैं लगा दो, पर लग नहीं पाता। तो फिर बोलते अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अगर ये नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने स्तर पे नहीं है कि हम लगा पाए, तुरंत लगेगा नहीं, तो लगाने के लिए क्या करना है, भगवान दूसरा विधि बताते हैं। क्या बताते हैं कि भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करो। अभ्यास योग, भक्ति योग को बोलते हैं अभ्यास योग। क्योंकि हम जैसे भगवान का नाम लेने का अभ्यास करते हैं, सुबह जल्दी उठकर भगवान का पूजा करने का अभ्यास करते हैं, भगवान को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी प्रणाम में मन नहीं लगता, हरे कृष्णा जब करते हैं तो मन नहीं लगता, पर अभ्यास करने से मन लग जाता है। भगवान बोले हैं इसको 6ठे अध्याय में भी कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहीते अभ्यास योग युक्तेन चित्सा नान्यगामिना। अभ्यास योग के द्वारा चेतना को मुझ में लगाया जा सकता है। तो पर कोई बोलेगा अभ्यास भी करना कहाँ संभव है, घर वाले करने नहीं देते, लोग जो है वह आसपास वाले लोग सपोर्टिव नहीं है, माला करता हूँ तो मना करते हैं। तो ऐसी अगर किसी की परिस्थिति है तो फिर भगवान बोलते हैं कि अभ्यास है अपनी असमर्थो असी मत कर्म परमो भवा। अगर अभ्यास में भी समर्थ नहीं हो तो मेरे लिए कर्म करो। कैसे करें मेरे लिए कर्म, जो भी करो उसका फल मुझे अर्पित करो। डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे जैसे कोई व्यक्ति काम करता है 8 घंटे तो उसको कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसे को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करें।
इस प्रकार से बताते हैं, अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। और ऐसे करने से धीरे धीरे आप सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, धीरे धीरे अभ्यास करने की समर्थ हो जाओगे और अभ्यास के द्वारा फिर भगवान को प्राप्त का हमेशा चिंतन करने के समर्थ हो जाओगे। पर फिर कोई बोलेगा कि इसमें भी दिक्कत है, परिवार वाले थोड़ी अलाउ करेंगे कि मैं जो है इतना मेहनत करके पैसा कमाया और मंदिर में दे दूं, भगवान की सेवा में दे दूं, ये तो लोग अलाउ करेंगे नहीं ना। लोग कई ऐसी सामाजिक स्थितियां होती है उसमें वो मना करते हैं, बोले कृष्ण की सेवा के लिए नहीं देना और कुछ कर ले ना। तो फिर भगवान बोलते हैं अथे तपि असक्तोषि कर्तुम मत योग आश्रिता सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्मवान। बोले अगर मेरे लिए नहीं दे सकते, मेरी भक्ति के प्रचार के लिए नहीं दे सकते और मेरे भक्तों की सेवा के लिए नहीं दे सकते तो क्या करो? तो बोलते हैं कम से कम तुम मत लो, उसको त्याग करो। सर्व कर्म फल त्याग तथा कुरु यथात्मा। त्याग किसमें करो? कुछ सामाजिक कार्य में, कुछ कल्याण कार्य में ना। जैसे किसी किसी गरीब का सहायता करना या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो आवश्यकता की घड़ी में है। जैसे अभी कोरोना बीमारी चल रहा था तो कई लोगों के पास खाना नहीं था, तो कुछ लोगों ने ये प्रयास किया, उनको खाना पहुंचाया, कुछ लोगों ने उनके ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था किया। तो ये सब जो है एक स्टेप है भगवान की भक्ति का। तो वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म फल से जो मेहनत से इतनी मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठा की थी उसको लोगों के लिए लगा दिया। और सारे लोग जो वास्तव में भगवान के अंश ही हैं, तो इसलिए वो भगवान का एक सेवा है। और उससे अच्छा सेवा है डायरेक्ट भगवान के प्रचार में, भगवान की भक्ति में लगा जाए। उससे अच्छा है भगवान की भक्ति के कार्यों को किया जाए। उससे अच्छा है कि हमेशा भगवान का चिंतन किया जाए। लास्ट में भगवान बताते हैं कि कम से कम तुम मत भोगो सब कुछ। तुम भोगोगे तो सारा पाप पुण्य जो है वो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, और वो भोगोगे तो हमेशा संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अगर पुण्य कर्म को भोगेंगे तो कभी स्वर्ग जाएंगे, कभी पृथ्वी पे आएंगे, अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, पर यहीं रहना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्कर चला ही रहेगा। बीमारी भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, सब कष्ट उठाना ही पड़ेगा, दुख तो उठाना ही पड़ेगा। चाहे कितने भी अच्छे परिवार में जन्म मिले, चाहे कोई राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका का ना, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है कि वो जो है फर्स्ट पर्सन है पूरे विश्व का, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, पर क्या वो बूढ़ा नहीं होता? हमेशा जितने राष्ट्रपति सब बूढ़े हुए हैं। बूढ़ा होने के बाद ही राष्ट्रपति बनता है ज्यादातर, और फिर बाद में मृत्यु तो सबका आता ही है। इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हुए, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, विश्व विजेता हुए, सब बूढ़े हुए, सब मरे। तो इसलिए चाहे कितनी भी फैसिलिटी मिले, पर कष्ट तो दूर होने वाला नहीं है। बीमारी का कष्ट मिले। सिकंदर महान पूरे विश्व को जीत लिया, पर मलेरिया से मरा, बीमारी से मरा। इतने डॉक्टर थे उसके पास, कुछ नहीं कर पाए। इतनी सुविधाएं थी, कुछ नहीं कर पाई। इतना धन था, कोई काम नहीं आया। संबंधित थे, कोई काम नहीं आया। इतने बड़े बड़े राजाओं से संबंध थे, कोई हेल्प नहीं कर पाया। इतनी बड़ी सेना इकट्ठा कर लिया था, एक इशारे पे कई राज्यों को तहस नहस कर सकती थी, कोई काम नहीं आया। तो क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है वो तो उसका निश्चित गंतव्य है मृत्यु, बुढ़ापा, क्षीण होना, ये इसका निश्चित गंतव्य है। इसलिए चाहे पुण्य करेंगे तो भी हमको संसार में फंसे रहना पड़ेगा, और पाप करेंगे तो भी संसार में फंसे रहना पड़ेगा। थोड़ा कष्ट ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा सुख सुविधा के साथ में कष्ट मिलेगा। इसमें जैसे कष्ट तो मिलेगा बुढ़ापे का, पर किसी को हो सकता है कि व्हील चेयर मिल जाए बढ़िया वाली, है ना, ऑटोमेटिक, या बैठे बैठे जो है लोग खाना देंगे। कुछ होंगे जिनको बुढ़ापे में भी थोड़ा काम करना पड़ेगा खाने के लिए, या कई बार मिलेगा नहीं, भूखा रहना पड़ेगा। तो सुविधाओं के साथ में बुढ़ापे का कष्ट मिलेगा, पुण्यों के साथ में, पर दुखों पाप के साथ में, कष्टों के साथ में बुढ़ापे का कष्ट भी ऐड हो जाएगा। पर कष्ट तो सबको मिलना ही है निश्चित रूप से। तो इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं अगर डायरेक्ट मेरा स्मरण नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो सबसे श्रेष्ठ यही है। सबसे श्रेष्ठ है हमेशा मेरा चिंतन करो। चिंतन कैसे करें? हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा इसका स्मरण करें, या फिर भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप, इसके बारे में विचार करते रहें। किसी ना किसी प्रकार से मन हमेशा भगवान में लगा रहना चाहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ नियम पूर्वक कार्य करें। बोले चलो ठीक है, 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान के लिए, 2 घंटे भगवान के लिए, 5 घंटे भगवान के लिए दूंगा। आरती करूंगा, प्रणाम करूंगा, रोज प्रणाम करूंगा, रोज पूजा करूंगा, रोज भगवान के नाम का माला जप करूंगा। तो फिर धीरे धीरे उसको हमेशा स्मरण होने लग जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो भगवान बोलते हैं क्या करो? मेरे लिए कर्म करो। मतलब दुकान जाते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, उसमें जो पैसा आता है उसको मेरी सेवा में लगाओ। मंदिर बनाने के लिए,
मंदिर में भगवान के नाम के प्रचार के लिए, संकीर्तन के लिए, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें लगाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, कम से कम लोगों को कुछ सहायता करो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करो ना। कर्म फल का त्याग करो। स्कूल इस जैसे पहले लोग बनाते थे, पानी के लिए बावड़ी बनवाते थे, अभी भी लोग करते हैं ना, गर्मी के टाइम पे पानी का व्यवस्था करते हैं, ये पुण्य कर्म है। ये एक प्रकार से उसने जो पैसा इकट्ठा किया उसको त्याग दिया, इसके लिए प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए। तो ये भी एक विधि है। अगर वो त्याग करेगा तो धीरे धीरे उसका सांसारिक आसक्ति कम होगा और फिर वो भक्ति में उसका मन लगने लगेगा, क्योंकि वो अपने कर्म फलों को खुद नहीं भोग रहा, उसको उसने त्याग दिया। तो त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से भी उसको शांति का अनुभव होगा, क्योंकि सारे कर्म फल खुद भोगेगा तो पाप पुण्य सब खुद को भोगना पड़ेगा। पर त्याग दिया तो फिर उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा शांति का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से अपने कर्म फलों को त्यागता है, त्याग कर देता है। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बोलते त्याग करो, और फिर बोलते हैं अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, तो बोले ज्ञान प्राप्त करो। कम से कम पता तो करो क्या सही है क्या गलत है। अगर पता ही नहीं है तो कर कैसे पाओगे। तो इसलिए बोलते हैं कि बोलते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम। अगर कर्म फल का त्याग भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। कम से कम पता तो करो कि मेरे लिए क्या जीवन में सही है क्या गलत है। ज्ञान के द्वारा फिर समझ पाओगे, फिर धीरे धीरे एक स्टेप से एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सब जो सुन रहे हैं उनका तो भक्ति में रुचि है, तभी तो इस्कॉन मंदिर आते हैं, तभी भगवान के बारे में सुनते हैं, है ना। घर बैठे भी कई सारे आपके पास काम होंगे, फिर भी आप जो है ऑनलाइन सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो है दिखाता है कि आपका भगवान में डायरेक्ट रुचि है। तो इसलिए हम सब जो है ऐसी स्थिति में, किस स्थिति पे हैं, कम से कम भगवान के लिए कर्म करने की स्थिति में और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने की स्थिति में है। और जो नहीं है वो भी जैसे सुनते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो समझ पाते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। भारत में सभी लोग जो है भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के स्टेज पे तो निश्चित रूप से हैं, क्योंकि भगवान का नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान का रूप बचपन से देखते आ रहे हैं, भगवान की कथाएं बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जो भगवान के भक्ति के नियमों का पालन सब कर सकते हैं। सामान्यतया विदेशों में लोग जो है बहुत अधिक पाप कार्यों में लगे हुए हैं, बचपन से ही पाप में लगे हुए हैं, तो उस भक्ति के विधि विधान पालन करना उनके लिए असंभव जैसा प्रतीत होता है। और भारतीय लोगों के लिए ये बहुत सरल है। भगवान का नाम लेना बचपन से, कई शहरों के नाम भगवान के नाम पे ऐसे ही निकलते रहता है, नाम कॉलोनियों के नाम भगवान के नाम पे रखते हैं, घर का नाम भी भगवान के नाम पे रखते हैं, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे होता है। तो भगवान का नाम उच्चारण करना कठिन नहीं है, कम से कम भारतीय लोगों के लिए। पर अभी जो है स्थिति ऐसा है, कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि भारतीय लोग भी ऐसा सोचने लगे हैं कि नाम कैसे कर पाएंगे हम। तो ये दुर्भाग्य है। तो हमको ऐसी स्थिति से लोगों को भी बचाना है, खुद तो बचना ही है और दूसरों को भी उत्साहित करना है कि वो भी भगवान के नाम को उच्चारण कर सके। इसलिए जो है हमको प्रयास करना चाहिए, हम ऐसा आदत डालें कि हम अपने दिन के कुछ निश्चित समय भगवान के नाम का उच्चारण करने में लगाए। हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये सभी प्रकार के कलयुग के कलमशों को दूर करने वाला है। तो इस मंत्र के उच्चारण के लिए हमको कुछ निश्चित समय देना चाहिए ना, कि मैं 2 घंटे कम से कम टाइम के हिसाब से निश्चित करना चाहिए। 24 घंटे में से 2 घंटे कभी भी जो है भगवान के लिए निकालूंगा। 2 घंटे कितना होता है ना, 20%, 10% से भी कम हुआ 2 घंटे ना। अगर 24 घंटे का 10% निकाला जाएगा तो 2 घंटे 40 मिनट होगा, 2 घंटे 40 मिनट होगा, तो लगभग 25 मिनट के आसपास होगा, 30 मिनट के आसपास। 2 घंटे 25 मिनट होगा 10%। शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने संपत्ति का आधा हिस्सा दान कर देना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए कल्याण कार्यों में लगाना चाहिए। उसी प्रकार से कम चलो पैसा तो बड़ा दिक्कत का काम है, पैसा दान करना में भी बड़ा दिक्कत आता है। किसी के पास तो 500 रुपये वो कमाता है महीने के, तो आधा दान कर देगा, 250 में कैसे काम चलेगा। तो जो और जो जिसके पास ज्यादा है 500 करोड़ कमाता है, 50% मतलब 250 करोड़, उसका हालत खराब हो जाएगा दान करने में, वो पूरा विचलित हो जाएगा, बोले इतना पैसा मैंने मेहनत से कमाया, इतना कैसे दान कर सकता हूँ। और कुछ लोग हैं ऐसे जो दान करते हैं, जैसे बिल गेट्स है, उसने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और भगवान की कृपा से वापस पूरी संपत्ति वापस आ गई। दान करने का ही फल है, अगर पूरा भी दान कर दे तो पूरा तो वापस मिलेगा ही, कम से कम 1 गुना तो वापस मिलेगा ही। और अगर भगवान के लिए दान देते हैं तो कई गुना मिलता है, वो अलग बात है। तो अगर दान भी नहीं कर सकते तो 24 घंटे में से 50% मतलब 12 घंटे होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है ना। कुछ लोग तो सोचेंगे 12 घंटे भगवान को दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, 6 घंटे सोने के, उसके बाद जो है खाएंगे कब, रहेंगे कब, नौकरी कब करेंगे, तो 12 नहीं दे सकते।
तो बोलते हैं ठीक है 50 नहीं दे सकते तो 25 दे दो, 25% तो देना चाहिए। दान के लिए भी बताते हैं, सभी चीजों के लिए कम से कम दिन के समय को 25% तो भगवान के लिए दे दो, है ना। तो 25% कितना होगा, 20 घंटे का 25% होता है 5 घंटे, तो 24 घंटे का होगा 5-6 घंटे होगा ना। 25% 6 घंटे होता है 24 घंटे का, तो 6 घंटे भगवान की सेवा में कोई लगा दे तो बहुत अच्छा है। और कोई 6 घंटे भी नहीं दे सकता तो फिर बोलते हैं कम से कम 10% तो दो। 10% होता है 2 घंटे और 25 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट, चलो 25 हटा दो, तो कम से कम 2 घंटे तो दे सकते हैं। तो 2 घंटे भगवान का नाम जप करने के लिए डेली, और 2 घंटे में जो है 16 माला हो जाता है। 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने में 2 घंटे लगते हैं। और 2 घंटे में ऐसा बताया गया है कि जो 16 नाम माला जप करते हैं उसमें भगवान के इतने नाम है, लगभग 25,000 के आसपास नाम है। और इतने सांस जो है हम प्रतिदिन लेते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे में इतनी सांस लेते हैं, तो कम से कम एक एक सांस पे एक एक नाम तो हो ही जाएगा ना। तो इसलिए जो है हमको ये निश्चय करना चाहिए, जो नहीं करते हैं, जो करते हैं वो अगर समय है तो और बढ़ा सकते हैं, 10 से 25 पे आ सकते हैं, 25 से 50 पे आ सकते हैं, 50 से 100 पे भी आ सकते हैं। 100% भी कुछ भक्त है जो उन्होंने पूरा जीवन अपने भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, तो जो पूरा नहीं समर्पित कर सकते कम से कम 50% समर्पित कर दे ना। 50 नहीं कर सकते 25 कर दे, 25 नहीं कर सकते 10% कर दे, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ तो करे, 1% तो करे। अगर 1% में निकालेंगे तो कितना आएगा ना, 24 घंटे का 1% भी जो है कुछ तो होगा ना, 10-15 मिनट तो हो ही जाएगा। 10% जो है वो हो रहा है 2 घंटे 25 मिनट, तो 1% होगा 25 मिनट, लगभग 20-25 मिनट तो हो ही जाएगा ना। तो इसलिए जो है कम से कम कुछ समय तो फिक्स कर ले। अगर 20-25 मिनट भी रोज देंगे तो धीरे धीरे फिर हमारा रुचि बढ़ता जाएगा। भगवान ने बताया कि जो अभ्यास करेगा उसका रुचि, इच्छा माम इच्छा तुम धनंजय, उसको मुझे प्राप्त करने का इच्छा उत्पन्न हो जाएगा। तो जब मुझे प्राप्त करने का इच्छा उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा, वो हमेशा मेरा स्मरण करेगा। तो काम काम जैसे जिस चीज का इच्छा हमको होगा उस चीज का हम हमेशा स्मरण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कुछ पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए उसका इच्छा है, तो हमेशा वो सोचता रहता है कि किस कार्य में ज्यादा प्रॉफिट होगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमेशा उसकी व्यवसाय में बुद्धि लगी रहती है, कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ज्यादा पैसे को ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान रखता है, तब जाके वो प्रॉफिट कमा पाता है। एक एक पैसे को बहुत सावधानी से बचाता है। इसी प्रकार से हमारा वास्तविक धन जो है वो क्या है, वो है समय। समय जो है ऐसा धन है, चाणक्य पंडित बोलते हैं एक क्षण भी चला गया तो पूरे संसार का धन दे दो तो भी एक क्षण वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए जो है हमको इस एक एक क्षण को बहुत सावधानी के साथ अपने कार्यों में लगाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कर्म में लगाएं उसको, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने में, और भगवान की सेवा में। सेवा जो है बहुत ब्रॉड है, हम अपने कार्य को भी भगवान की सेवा बना सकते हैं। जैसे अर्जुन था, अर्जुन युद्ध कर रहा था, भगवद गीता में अर्जुन ने लड़ाई किया, पर लड़ाई जो है उसका लड़ाई नहीं था वास्तव में, लड़ाई भी भक्ति था, शुद्ध भक्ति। लड़ाई भी भक्ति था, परिवार का पालन भी भक्ति था, बच्चों का पालन भी भक्ति बन गया, घूमना भी भक्ति बन गया, सब कुछ उन्होंने भक्ति बना दिया। तो भगवत गीता ये कला सिखाती है कि हम कैसे अपने सारे कार्यों को भक्ति में परिवर्तित कर दें। जैसे कि लोहे के संपर्क में, जब लोहा चुंबक के संपर्क में आता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग चुंबक के संपर्क में कुछ टाइम तक रहता है तो उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। जो लोहा आग के संपर्क में रहता है तो उसमें आग के गुण आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसका कि अगर हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तो हमारे अंदर भगवान के जो पवित्र गुण हैं वो हमारे जीवन में आते हैं। और भगवान का क्या गुण है, भगवान आत्मा राम है, हमेशा सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो आत्मा का भी वास्तविक स्वभाव यही है, आनंदमय अभ्यासात। तो हम सुख चाहते हैं, तो अगर हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं तो हमेशा भगवान के संपर्क में रहना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम इस स्थिति पर पहुंचे कि हम 24 घंटे दिव्य आनंद में रहे, हमारा आनंद जो है कभी कम नहीं हो, आनंद अम्बुधि वर्धनम हमेशा बढ़ता रहे, दिन गुण रात चौगुनी करता रहे, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रयास करना शुरुआत कर देना होगा। किसके लिए, भगवान के संपर्क में, भगवान से हमेशा जुड़े रहने के लिए। युक्ता सा युक्ता सा सुखी नरा, सुखी वही है जो युक्त है, जो भगवान से हमेशा जुड़ा हुआ है वो हमेशा सुखी है। 100% जुड़ा हुआ है 100% सुखी, जो 50% जुड़ा हुआ है 50% सुखी, तो 25% सुखी। तो जितना सुख हम चाहते हैं उतना हमको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं 100% सुख, तो हमको 100% जुड़ना पड़ेगा।
अभी तुरंत नहीं जुड़ सकते तो कम से कम जुड़ने के लिए प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। किसी ना किसी स्तर पे हमको एक स्टेप लेना होगा। तो अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। ऐसा बताया गया, अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमारी पूरी सहायता करेंगे कि हम एक प्रकार से भगवान से जुड़ पाए। हमको बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, भक्तों का संग देंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रकार से भगवान हमको गाइड करते हैं। मार्गदर्शन गुरु के रूप में हमारे हृदय में परमात्मा रूप में हमेशा बैठे हुए हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम च। सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। क्या करता हूँ? बैठे बैठे उनको ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ और विस्मृति देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, अगर हम इच्छा करेंगे कि हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान हमको उस प्रकार की बुद्धि देंगे। अगर हम चाहेंगे कि हम भूलना चाहते हैं भगवान को तो भगवान इस प्रकार का बुद्धि देंगे कि हम भूल जाएं। सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। और भगवान का वास्तविक इच्छा है कि हम भगवान से जुड़े, इसलिए बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मानम मत परायणा। मेरे परायण बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। खुल के बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं भगवान तो इतने अहंकारी है, बोलते मेरी पूजा करो। कोई बोलेगा मेरी पूजा करो, अच्छा व्यक्ति, पर भगवान इसमें शर्म नहीं करते। लोग जो चाहे बोले, और भगवान अपने भक्तों के लिए स्पष्ट बता दिए कि मेरी पूजा करो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो मुझसे जुड़ो, और जुड़ने के लिए मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे स्मरण करो। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया कैसे जो है हम सुखी रह सकते हैं। सुखी तभी रह सकते हैं जब क्रोध और काम के वेग को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, अपने मन को भगवान की तरफ लगा दिया जाए, तो हम सुखी रह सकते हैं। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने पूरा विधि वर्णन किया कि भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान के को प्रणाम करें। ऐसे दिन के समय कुछ ना कुछ समय निकालकर भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में उसको अर्पित कर दे। कृष्णम समर्पयतुम नारायणम समर्पयत, ऐसा बताया, कायेन मनसा बुद्धया। आगे बताया ऐसे श्लोक है कि विष्णु सहस्त्रनाम में आता है कि शरीर के, मन से, वाणी से भगवान को समर्पित कर दे, नारायणम समर्पयता। तो इस प्रकार से जो है आज हमने चर्चा किया सुख के सरलतम उपाय के बारे में। सबसे सरल है ना, सबसे पवित्र है, सबसे सुखपूर्वक संपन्न किया जाए। जैसे कुछ प्रयास होते हैं जिनमें रिजल्ट के बाद सुख मिलता है, पर ये ऐसा प्रयास है जिसमें प्रयास में भी सुख है। भक्ति कोई करेगा तो जब से भक्ति स्टार्ट किया तब से ही सुखी है, क्योंकि भक्ति करते ही भगवान के संपर्क में आ जाता है। जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं, तुरंत ही भगवान का संपर्क हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सबसे सरल फॉर्मूला जो है भक्ति का, उसके लिए हमको ऐसा आदत अपना जीवन में बनाना पड़ेगा कि हम अपना, हमारा समय, हमारे जीवन का, हमारे दिन का कुछ समय भगवान की सेवा में निश्चित रूप से लगता रहे। इस प्रकार का हमको व्यवस्था करना ही पड़ेगा, तब जाके हम सुख के समुद्र को, अथाह समुद्र में पहुंच सकते हैं। और हमारा सुख जो है कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। हरे कृष्ण। तो आपका अगर कुछ प्रश्न है, कुछ इसके संबंध में कुछ टीका टिप्पणी है, कुछ जिज्ञासा है, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। जो में हैंड रेजिंग का एक ऑप्शन आता है तो उसमें है, या फिर चैट में लिख के भेज सकते हैं, तो हम आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कमेंट्स है, क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे